सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, जब जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं हमारी आशा तमन्नाएं बढ़ जाती है और हम प्रभु के पास इसलिए भी आते हैं कि वह मेरी पुकार को, मेरी प्रार्थनाओं को सुने। और इसीलिए जब हमारी तमन्नाएं, आशाएं, अभिलाषाएं बढ़ जाती है तो हमारा विश्वास भी उसमें अटूट रहना चाहिए। लेकिन जब जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं ईश्वर विलाप भी करता है, जो आज के पवित्र सुसमाचार में हमें सुनने को मिलेगा। आइए अपने विश्वास को मजबूत रखते हुए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहे, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानक जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, वाक्य संख्या 15 से 29 तक। राजा के पदाधिकारी जो लोगों को स्वधर्म त्याग के लिए बाध्य करते थे, बलिदानों का प्रबंध करने मौदीन नामक नगर पहुँचे। बहुत से इजरायली उनसे मिल गए, किंतु मत्थिया और उसके पुत्र अलग रहे। राजा के पद अधिकारियों ने मत्थिया को संबोधित करते हुए कहा, आप इस नगर के प्रतिष्ठित और शक्तिशाली नेता हैं। आपको अपने पुत्रों और भाइयों का समर्थन प्राप्त है। आप सर्वप्रथम आगे बढ़कर
राज आज्ञा का पालन कीजिए, जैसा कि सभी राष्ट्र, यूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप और आपके पुत्र राजा के मित्र बनेंगे और सोना, चांदी और बहुत से उपहारों द्वारा आपका और आपके पुत्रों का सम्मान किया जाएगा। मत्थिया ने पुकार कर यह उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाए, सभी अपने पुरखों का धर्म छोड़ दें और राजा के आदेशों का पालन करें, किंतु मैं, मेरे पुत्र और मेरे भाई, हम अपने पुरखों के विधान के अनुसार ही चलेंगे। ईश्वर हमारी रक्षा करे, जिससे हम उसकी संहिता और उसके नियमों का परित्याग ना करें। हम राजा की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने धर्म का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेंगे। मत्थिया ने इन शब्दों के तुरंत बाद एक यहूदी राजा के आदेश अनुसार मोदिन की वेदी पर बलि चढ़ाने के लिए सबों को देखते आगे बढ़ा। इस पर मत्थिया का धर्मोत्साह भड़क उठा और वह आग बबूला हो गया। उसने क्रोध के आवेग में आगे झपट कर उस यहूदी को वेदी पर मार डाला। उसने बलि के लिए लोगों को बाध्य करने वाले पद अधिकारियों का वध किया और वेदी का विध्वंस किया। इस प्रकार मत्थिया ने पीनहास के सदृश संहिता के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित किया। पीनहास ने उसी तरह साल के पुत्र जिमरी का वध किया था। इसके बाद मत्थिया ने नगर भर में घूमते हुए ऊंचे स्वरों से यह पुकार कर कहा, जो संहिता के प्रति उत्साही है और विधान को बनाए रखने के पक्ष में है, वे मेरे पीछे पीछे चले आए। इसके बाद वह और उसके पुत्र नगर में अपनी सारी संपत्ति छोड़कर पहाड़ों पर भाग गए। उस समय बहुत से लोग, जिन्हें धर्म और न्याय प्रिय था, उजाड़ प्रदेश जाकर वहां बस गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। प्रभु सर्वेश्वर बोलता है, वह उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के सब लोगों को संबोधित करता है। वह सौंदर्यमय सियोन पर विराजमान है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मेरी प्रजा को मेरे सामने एकत्र करो, जिसने यज्ञ चढ़ाकर मेरा विधान स्वीकार किया है। आकाश प्रभु की न्याय प्रियता घोषित करता है। ईश्वर स्वयं हमारा न्याय करने वाला है। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। यदि तुम संकट के समय मेरी दुहाई दोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 19 वाक्यांश 41 से 44 तक। यदि तू यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वो उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आँखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मिठ्या मेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, जैसे हमने पहला पाठ मकापियों का पहला ग्रंथ से सुना है, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। यदि किसी के पास अत्यधिक रुपये पैसे रहते हैं तो सचमुच में वह गरीबों का शोषण करता है। बहुत ही कम ऐसे धनी लोग मिलेंगे जो गरीबों पर दया सहानुभूति रखते हैं और उन्हें इज्जत देते हैं। वरना ये देखने को मिलता है कि गरीब भी मालूम है कि मेरे से अत्यधिक धनी व्यक्ति कौन है और कौन मेरी इज्जत करेगा, कौन मुझे अपमानित करेगा। ऐसा कि ऐसा हम देखते हैं इस दुनिया में जो पावरफुल लोग रहते हैं, सर्वसंपन्न लोग रहते हैं, वे सचमुच में लोगों का शोषण करते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि आप और मैं किसी गरीब, हताश, निराश, कमज़ोर व्यक्ति का शोषण करेंगे, किसी भी बात को लेकर के, भले धार्मिक बातें हो या राजनीतिक बातें हो, कुछ भी हो, लेकिन एक न एक दिन ईश्वर को जवाब तो देना होगा। ये बात से तो निश्चित रहिए। तो यहाँ पर भी यहूदी राजा खास करके ये चाहते थे कि मिथ्या नाम का व्यक्ति जो प्रसिद्ध रहता है, उसके भाई और उसके बच्चों को ये चाहते थे कि वे राजा की बातों को माने। लेकिन वे साधारण तौर पे खास करके राजा को इसलिए बात नहीं मानते हैं क्योंकि राजा शोषण करते हैं। और मिथ्या ने पुकार कर उत्तर दिया, राज्य के सभी राष्ट्र भले ही राजा की बात मान जाए, सभी अपने पुरखों के विधान के अनुसार चले, लेकिन मिथ्या नाम का ये व्यक्ति ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है। इसलिए वो कहता है राजा को कि मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा। और जहाँ पर ये वेदी बनाता है प्रार्थना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, वहाँ पर यहूदी राजा के आदेश अनुसार इस वेदी को तोड़ डाला जाता है और इसीलिए वो बहुत गुस्सा करता है। लेकिन इस मिथ्या का विश्वास ईश्वर में अटूट रहता है और ईश्वर की बातों में विश्वास रखता है। ज़रूर
हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। लोग बहुत सारी बातें करते हैं, झूठे नबी उत्पन्न होते हैं, ईश्वर के बारे में बोलते हैं। कोई कोई ये भी कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा ने बोला आपके पास आने के लिए, ये भी बोलते हैं। लेकिन क्या आप उस मानव में विश्वास रखते हैं या ईश्वर की बातों में विश्वास रखते हैं? ईश्वर आपसे क्या बोलता है? ईश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? ईश्वर की बातों में विश्वास कीजिए, मानवीय बातों में विश्वास मत कीजिए। धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में विश्वास कीजिए। उठाइए, उस बाइबल को पढ़िए, कम से कम 15 से आधा घंटा पढ़िए बाइबल को कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहता है, और वहीं से ही आपको ज्ञान मिलेगा, वहीं से ही ज्ञान मिलेगा। अन्य बातों से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर हर किसी के लिए कार्य करना चाहता है। और आज के पवित्र सुसमाचार में जो लूकस के पवित्र सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 19 वाक्यांश 41 से 44 तक, ईश्वर को सचमुच में देख करके, उस नगर को देख करके विलाप करते हैं। और वो नगर है यरूशलेम। प्रभु यरूशलेम को देख करके विलाप करते हैं। विलाप करते हुए ये घटना सिर्फ और सिर्फ लूकस के पवित्र सुसमाचार में ही मिलती है। यीशु यरूशलेम शहर और मंदिर देख करके रो पड़ते हैं। आज यदि सचमुच में प्रभु रोएंगे तो मनुष्य के हृदय को देखकर रोएंगे, क्योंकि मनुष्य का हृदय कपट भरा है, लालच भरा है, घृणा से भरा है, अहंकार से भरा है, बेविचार बातों से भरा हुआ है, और वह संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 9 में मिलेगा, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी अविश्वसनीय है, उसकी थाह कोई नहीं ले सकता है। तो मनुष्य ने अपने हृदय को इतना कपट से भर लिया है कि वह ईश्वर की बातों पर विश्वास ही नहीं करता है। और कई बार लोग क्यों हताश निराश हो जाते हैं? वे ईश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मानवीय बातों पर अधिक विश्वास रखते हैं। और वो मानवीय बातें हैं, टीवी हो गई, यूट्यूब हो गया है, नेट हो गया है, फेसबुक हो गया है। ये सारे के सारे मनुष्य के हृदय को करप्ट कर लिया गया है। जहाँ कंप्यूटर करप्ट हो जाता है फाइलें, ऐसा कैसा मनुष्य के हृदय को इन चीज़ों ने वर्तमान में करप्ट कर लिया है। लेकिन नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 5 में मिलेगा, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य वे जो प्रभु पर भरोसा रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माता पिता भाई बहनों पे विश्वास नहीं करना, नहीं, मैं उस बात पे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन होता ये है कि हम अपनों पे अत्यधिक विश्वास कर लेते हैं, और जब वो व्यक्ति पति पत्नी हो, बच्चे हो, रिश्तेदारी हो, पड़ोसी हो, जब ये व्यक्ति आपको धोखा देते हैं तो आप टूट जाओगे और आप ईश्वर से प्रश्न करोगे कि आपने उस व्यक्ति को मुझे क्यों दिया है, ईश्वर ऐसा क्यों हुआ है, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला पोसा था, आज मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया है। क्या सचमुच में आपने ईश्वर पर भरोसा किया? नहीं। ईश्वर इन शहरों को, यरूशलेम को देख कर के विलाप करते हैं, क्योंकि प्रभु ने उसके लिए बहुत कुछ किया। मंदिर को देख करके, स्थिति देख करके विलाप करते हैं। उस शहर की दुख दशा को देख करके रो पड़ते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने अपने आप को क्रूस पर दे डाला, आज ये दुनिया की दुर्दशा को देख करके रो रहे हैं। इसीलिए समय समय पर हम सभी जानते हैं, माँ मरियम भी आंसू नहीं, खून के आंसू टपका करके दर्शन देती है। प्रभु यीशु क्रूस पर से खून के आंसू टपका करके लोगों को दर्शन देते हैं, कहीं फ़ोटो में, कहीं मूर्तियों से, तो कहीं क्रूस पर से इनका खून और आंसू टपकते हैं। ये कहना हमें चाहता है कि यदि हम में पाप में ज़िंदगी है
हम में कमियां हैं, उन कमियों को त्यागने के लिए कहते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में असफलताएं हैं, असफलताएं अंतिम सफ़र नहीं है। असफलताओं से ही सफलता की ओर उठिए, बढ़िए, ईश्वर की ओर आंखें उठाइए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमीन। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी, तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु। भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तृत्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में तेरा स्तुतिगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन
ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। कृपया सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम बेनजन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्षन जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आइए हम बड़े भक्ति भाव के साथ में सभी के लिए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में यह मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते।